दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। कहानी में दिखावे की भक्ति और हृदय की असल पुकार के अंतर को दर्शाती है। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, एक बड़े शहर के बीचों बीच एक आलीशान कैथेड्रल चर्च था, जिसके गुंबद सोने की तरह चमकते थे। वहाँ के मुख्य पादरी बिशप सैमुअल थे। उनके पास ज्ञान का भंडार था। वे धारा प्रवाह हिब्रू और ग्रीक बोल सकते थे। जब वे मंच पर खड़े होकर दान और प्रेम पर संदेश देते, तो उनकी आवाज की गूंज से लोगों की आंखों में आंसू आ जाते। लेकिन जैसे ही वे चर्च की ऊंची सीढ़ियों से नीचे उतरते, उनके चारों ओर अंगरक्षकों का घेरा होता ताकि कोई साधारण व्यक्ति उन्हें छू न सके। उसी चर्च के विशाल लोहे के गेट के बाहर इलियास नाम का एक कोढ़ी भिखारी बैठा रहता था। उसके हाथ पांव गल चुके थे और वह बोल भी नहीं पाता था। वह केवल अपनी आंखों से लोगों को देखता था। बिशप सैमुअल हर रविवार अपनी चमचमाती गाड़ी में वहां से गुजरते, पर उन्होंने कभी खिड़की का कांच नीचे नहीं गिराया। वे सोचते, यह भिखारी पिछले जन्मों का पापी है, इसे छूना अपनी पवित्रता को अशुद्ध करना है। बिशप के महल में हर रात दावतें होती थी। वे मेज पर बैठकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने उन्हें इतना संपन्न बनाया। वे प्रार्थना करते, हे प्रभु, तेरा धन्यवाद कि मैं इन पापियों और भिखारियों जैसा नहीं हूँ। वहीं बाहर इलियास भूख से तड़पता था। कभी कभी चर्च की रसोई से फेंका गया जूठा खाना उसे मिल जाता, जिसे वह बड़े चाव से खाता और कांपते हाथों को आसमान की ओर उठाकर बस इतना ही कहता, हे पिता, तेरा प्रेम ही मेरा सहारा है। इलियास के पास बाइबल पढ़ने के लिए आंखें कमजोर थी, पर उसके दिल की हर धड़कन में ईश्वर शब्द बसा था। एक दिन की बात थी। एक सर्द रात, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बिशप सैमुअल अपने गर्म कमरे में हीटर के पास सो रहे थे। तभी उनके हृदय की गति रुक गई। ठीक उसी समय चर्च के गेट के बाहर इलियास ने भी ठंड और भूख के कारण अपना दम तोड़ दिया। जब बिशप की आंखें खुली, तो उन्होंने खुद को एक धुंधली और तपती हुई जगह पर पाया। दूर, बहुत दूर, उन्हें एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के बीचों बीच पिता इब्राहिम खड़े थे और उनकी गोद में वही भिखारी इलियास बैठा था, जो अब पूरी तरह स्वस्थ और दैवीय चमक से भरा हुआ था। बिशप चिल्लाए, पिता इब्राहिम, यह क्या अन्याय है? मैं बिशप सैमुअल हूँ। मैंने पूरी जिंदगी चर्च की सेवा की, लाखों लोगों को उपदेश दिया। मैं यहाँ नीचे आग में क्यों हूँ, और यह अशुद्ध भिखारी आपकी गोद में कैसे? पिता इब्राहिम ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, पुत्र सैमुअल, याद करो, तुमने पृथ्वी पर अपनी सारी सुख सुविधाएं पा ली थी। तुम्हारा धर्म केवल तुम्हारी जुबान पर था, तुम्हारे दिल में नहीं। तुमने ऊंचे स्वर में प्रेम का प्रचार किया, लेकिन जब साक्षात प्रेम तुम्हारे द्वार पर भूख से तड़प रहा था, तब तुमने खिड़की का कांच चढ़ा लिया। तुमने ईश्वर की सेवा नहीं की, बल्कि ईश्वर के नाम पर अपनी गरिमा की सेवा की। बिशप तड़प उठे और बोले, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे वापस भेजिए ताकि मैं अपने अनुयायियों को बता सकूं कि खुदा महलों में नहीं, टूटे हुए दिलों में रहता है। इब्राहिम ने शांति से कहा, उनके पास पवित्र शास्त्र हैं, उनके पास नबी हैं। यदि वे एक मरते हुए इंसान की सिसकियां नहीं सुन सकते, तो वे नर्क से लौटे हुए किसी पादरी की बात भी नहीं मानेंगे। तुमने स्वर्ग को एक इमारत समझा, जबकि स्वर्ग एक व्यवहार था जिसे तुम जीना भूल गए। दोस्तों, बाइबल कहती है कि यदि मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, पर मुझ में प्रेम न हो, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल हूँ। बिशप के पास शब्द थे, पर इलियास के पास प्रेम और धैर्य था। हम ईश्वर को ऊंचे चर्चों और मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन वह भूखे, प्यासे और नंगे लोगों के रूप में हमारे बीच खड़ा होता है। मृत्यु के बाद हमारा पद शून्य हो जाता है। वहाँ केवल हमारी आत्मा की शुद्धता और दूसरों के प्रति दया देखी जाती है। इस कहानी में बहुत बड़ी शिक्षा है। धर्म वह नहीं है जिसे हम चर्च या मंदिर में जाकर ओढ़ते हैं, बल्कि धर्म वह है जो हम तब करते हैं जब हमें कोई देख नहीं रहा होता। किसी गरीब की आंखों के आंसू पोंछना हजारों प्रार्थनाओं से बड़ा पुण्य होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखे हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।